हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस और दिल्ली पुलिस के लिए जो आपका 2023 में एग्जाम होने वाला है उनके लिए जीके और जीएस के टेस्ट सीरीज को देखेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है 23 नंबर की है, यानी 23वें नंबर की है और सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसमें साथ साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र सम्मिलित हैं, यानी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। एसएससी सीएचएसएल के भी हैं, सीजीएल के भी हैं, एमटीएस के भी हैं। ठीक है, तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे जीएस एग्जाम सॉल्यूशन और सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लेलिस्ट बनाया जाकर प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, उसमें क्रमबद्ध आपका ये सभी टेस्ट सीरीज उसमें ज्वाइन किए गए हैं। ठीक है, तो आप चलिए आज के प्रश्न को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर जो आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम है तो कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, तो उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। तो विकल्प जो आपका ये होगा, इसका सही उत्तर होगा कि दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो विकल्प इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि चंगेज खां का मूल नाम क्या था। चंगेज खां जो मंगोल आक्रमणकारी था। चंगेज खां के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व का लगभग बहुत सारा हिस्सा जीत चुका था। बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। इसको मारने और काटने में बहुत ही इंटरेस्ट था। ठीक है, कहा जाता है कि चीन में 4 से 5 में से एक व्यक्ति जो है चंगेज खां के ख़ानदान से ताल्लुकात रखता है। इसकी बहुत सारी बीवियाँ थीं, बहुत सारे बच्चे थे। तो ये बहुत ही खतरनाक मंगोली आक्रमणकारी था। तो इसका जो मूल नाम था तेमुचीन था। क्या नाम था? तेमुचीन। और ये इतिहास में बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए ये शुरुआत में तो बहुत ही गरीबी घर से ये उतरा, खानाबदोशी जीवन जीते थे, इधर उधर घूम घाम के घुमक्कड़ी जीवन। लेकिन बाद में ये विश्व में बहुत सारे हिस्सों को जीत लिया था और बहुत ही खतरनाक था इतिहास में। आप चंगेज खां के बारे में देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि चंगेज खां कौन था। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान था कौन था। तो नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान आपका गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश से संबंधित हैं ये गयासुद्दीन तुगलक जी। और इन्होंने दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली का यह सुल्तान हुआ जिसने सबसे पहले नहर का निर्माण स्टार्ट किया था। ठीक है, तो विकल्प इसका सही हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी के एग्जामों में तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, यानी हमेशा पूछे जाते हैं। अब चौथे नंबर क्वेश्चन में कि चार मीनार का जो निर्माण है किसने कराया था दोस्तों। तो चार मीनार का जो निर्माण है कुली कुतुब शाह ने कराया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह जो था इसने चार मीनार का निर्माण कराया था। अब चार मीनार की बात करेंगे तो चार मीनार आपका हैदराबाद में है। ठीक है, आप साउथ की मूवी में देखे होंगे, कभी कभी दिखाया जाता है इस सीन को। तो चार मीनार का जो निर्माण है कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि विजयनगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। अब विजयनगर की बात करेंगे तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, इसने क्या किया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और विजयनगर साम्राज्य जो था ये आपके, यानी विजयनगर जो है ये आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। तो विकल्प इसका ए जो होगा सही उत्तर हो जाएगा कि विजयनगर जो है आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो विकल्प इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। छठे नंबर के क्वेश्चन में है कि महमूद बेगड़ा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। तो दोस्तों महमूद बेगड़ा की बात करेंगे तो यह गुजरात का एक प्रसिद्ध शासक था। इसके बारे में इतिहास में आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें भी हैं, क्योंकि इसकी प्रेम कथा भी अमर है और बहुत ही कला में निपुण व्यक्ति था महमूद बेगड़ा। ठीक है, तो ये गुजरात के राज्य से ताल्लुकात रखता था, ये गुजरात का सुल्तान था। ठीक है, तो महमूद बेगड़ा जो है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। ठीक है, इसकी प्रसिद्धि कई कारणों से भी थी। सातवें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि कबीरदास के गुरु कौन थे। अब कबीरदास के बारे में सब लोग जानते हैं, कबीरदास कौन थे। ठीक है, तो कबीरदास के गुरु की बात करेंगे तो कबीरदास के गुरु जो थे रामानंद जी थे। कौन थे? रामानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी कि कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। 8 नंबर के क्वेश्चन में है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में किसने किया था। तो दोस्तों 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता क्रांति हुई थी इसमें बिहार से नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे बहुत ही साहसी वीर और एकदम निडर थे, जिनका नाम था कुंवर सिंह, जमींदार कुंवर सिंह। इन्होंने अपनी वीरता का इतना लोहा मनवाया कि अंग्रेज इनके
डर से थर-थर काँपते थे, ठीक है। वो तो धोखे से इनको मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह लड़ते दम तक, मरते दम तक इन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेते रहे, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के समय बिहार में सबसे पहले जो है कुंवर सिंह ने आज़ादी का बिगुल फूँका और बहुत ही मेहनत किया, लेकिन क्या किया जाए जब देश के लोग ही गद्दार निकल गए तो, ठीक है, साथ नहीं दिए लोग। अब 9 नंबर के क्वेश्चन में है कि राज्यसभा का जो सभापति है कौन होता है दोस्तों। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति वर्तमान में जो होते हैं वही होते हैं। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों, आपका उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो विकल्प इसका जो ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। तो कोई भी धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को समय दिया जाता है 14 दिन का, ठीक है। 14 दिन का समय दिया जाता है राज्यसभा को किसी भी धन विधेयक को पारित करने के लिए। तो विकल्प जो भी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों कि धन विधेयक अगर जो पारित करना होता है तो राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। तो विकल्प इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है संसद के सदस्य इनका निर्वाचन करते हैं। तो संसद इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प जो सी आप देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है, पार्लियामेंट के द्वारा। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। बात करेंगे ये या उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, बात एक ही हुई। तो 31 लोग चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए, 400 लोग हैं आपके विधानसभा के लिए, 100 लोग हैं विधान परिषद के लिए और 80 लोग हैं लोकसभा सदस्य के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि 31 जो है राज्यसभा सदस्य होते हैं उत्तर प्रदेश में, 403 जो है विधानसभा के सदस्य होते हैं, 100 सदस्य होते हैं विधान परिषद के और 80 सदस्य होते हैं आपके लोकसभा के, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो विकल्प ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत का इथोपिया जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही कुपोषित लोग बच्चे यहाँ पे हैं। तो अत्यधिक कुपोषण के कारण जो है भारत का इथोपिया कहा जाने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। विकल्प जो भी होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1955 को। तो विकल्प में जो आपका सी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है 1955 को हुई थी। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों। तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पे जो जल उपस्थित है इसके कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी का जो रंग दिखता है नीला दिखता है, इसलिए पृथ्वी को जो है नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो क्वेश्चन में जो आपका है कि नीला ग्रह किसको कहते हैं, तो सीधा सीधा बात है भाई अपनी पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में कि देशांतरों की कुल जो संख्या होती है कितनी होती है। तो देशांतरों की बात करेंगे तो देशांतरों की कुल संख्या होती है 360, ठीक है। देशांतर रेखाएं ही समय का निर्धारण करती हैं और अक्षांश रेखाएं जो होती हैं जलवायु का निर्धारण करती हैं। या कोई क्वेश्चन आपके आता है या कोई भी पूछे कि देशांतर रेखाएं क्या करती हैं भाई, तो देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं और आपकी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं यह जलवायु का निर्धारण करती हैं। तो विकल्प जो इसका ये होगा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 360। 18 नंबर के क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है हनीमून लेक कहलाती है। तो हनीमून लेक जो है टीटीकाका झील को कहा जाता है, ठीक है। टीटीकाका झील जो है इसे हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प जो आपका बी होगा सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर के क्वेश्चन में है कि महाबली गंगा जो है किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो महाबली गंगा की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यह आपके श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। तो विकल्प इसका जो सी होगा राइट आंसर होगा। महाबली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। जैसे गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है वैसे श्रीलंका की महाबली गंगा। 20 नंबर का क्वेश्चन में कि सतलज नदी जो है किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी जो है यह आपके शिपकिला नदी से प्रवेश करके, ठीक है, शिपकिला नदी से प्रवेश करके आपके भारत में प्रवेश करती है। तो विकल्प जो डी होगा सही उत्तर होगा। 21 नंबर के क्वेश्चन में कि अयोध्या जो है किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो विकल्प इसका ए जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर के क्वेश्चन में कि डांडिया जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो डांडिया
गुजरात का एक प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य। विकल्प इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर के क्वेश्चन में कि जटा जटिन कहाँ का लोक नृत्य है मित्रों? तो जटा जटिन जो है आपके बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो विकल्प इसका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा कि जटा जटिन जो है बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि उमाकांत और रमाकांत गुंडेजा बंधु क्या हैं? उमाकांत और रमाकांत गुंडेजा बंधु जो हैं ध्रुपद गायक हैं। ठीक है, ध्रुपद गायक। तो विकल्प इसका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अनुष्का रविशंकर जो है सितार से संबंधित है। विकल्प इसका जो होगा ये सही उत्तर हो जाएगा कि अनुष्का रविशंकर का संबंध है सितार से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।